आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अगर ई वे बिल में कोई गलती है तो आपको नोटिस आ सकता है, आपकी सप्लाई मान ली जाएगी। सर ये ऐसा कैसे हो रहा है? केस को समझिएगा कि केस हुआ क्या। केस हुआ क्या कि एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने क्या करा, अपना माल सप्लाई करना था ई वे बिल से, ठीक है ना। अब उसने क्या करा, बोकस ई वे बिलिंग कर दी और बोकस ई वे बिल करके उसने कपिल जैन के नाम पर 1 करोड़ की सेल चढ़ा दी। अब भाई जब कपिल जैन का ई वे बिल नंबर डाला, कपिल जैन का जीएसटी नंबर डाला, तो कपिल जैन के नाम पर यहाँ पर एसएमएस तो आया होगा ना कपिल जैन को उसके फ़ोन पर। अगर उसके फ़ोन पर एसएमएस आया और कपिल जैन ने उसे रिजेक्ट नहीं करा कि भैया ये मेरी परचेज नहीं है, तो आपको ये नोटिस आ सकता है। नोटिस में यही लिखा गया है कि भैया एज पर ई वे बिल, एज पर ई वे बिल आपकी इनवर्ट सप्लाई है 98 लाख रुपए की, जिसके ऊपर आईजीएसटी लगता है लगभग 10.5 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन आपने 3B में परचेज के अंदर ये वाला आईटीसी क्लेम ही नहीं करा, ठीक है ना। अब ये आपने आईटीसी क्लेम नहीं करा तो ये डिफरेंस बनता है। तो आप बताओ कि ये डिफरेंस क्यों है। अब इस केस में होगा क्या, इस केस में डिपार्टमेंट ये प्रूव करना चाहता है कि जो भी आपने इनवर्ट सप्लाई ली है, आपने जो भी इनवर्ट सप्लाई ली है और आपने उसे 3B में नहीं दिखाया, मतलब उसका आईटीसी क्लेम नहीं किया, तो मैंने डिपार्टमेंट को कहा आपको नुकसान क्या है, आप टेंशन क्यों लेते हो। उन्होंने कहा कपिल जैन हमें ये नुकसान है कि अब हम इतनी सप्लाई को इसकी इनवर्ट सप्लाई मानेंगे 1 करोड़, और 1 करोड़ के ऊपर 10% का प्रॉफिट लगाकर, 8% का प्रॉफिट लगाकर इसकी इसे सेल मानेंगे और इस सेल पर हम इससे जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि अगर आपके जीएसटी नंबर पर आपके मोबाइल पर कोई व्हाट्सएप आता है या मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है कि आपने ई वे बिल जनरेट करा, आपने ई वे बिल जनरेट करा, आप बताओ ये आपका है या नहीं है, तो ऐसे मैसेज को इग्नोर ना करें, क्योंकि क्लाइंट ये कह रहा है जी हमने तो ऐसे मैसेज को इग्नोर कर लिया। लेकिन जो रूल कहते हैं, रूल कुछ अलग बात कहते हैं। अगर मैं आपको ई वे बिल का रूल बताऊं तो ई वे बिल का आपको रूल पता है, रूल नंबर 138 है। जिन लोगों ने हमारी पेन ड्राइव परचेज कर रखी है उन्होंने ई वे बिल के लेक्चर में इस रूल को पढ़ा होगा। हमने वहां पर ये क्लियर बताया है कि ई वे बिल का जो रूल नंबर 138 का सब रूल 11 ये कहता है द डिटेल ऑफ ई वे बिल जनरेटेड अंडर सब रूल 1 शैल बी मेड अवेलेबल टू द रिसिपिएंट, कि जो भी ई वे बिल जनरेट कर रहा है सप्लायर, उसकी सारी डिटेल हम रिसिपिएंट को अवेलेबल करा देंगे इफ रजिस्टर्ड ऑन द कॉमन पोर्टल। अगर वो कॉमन पोर्टल पे रजिस्टर्ड है तो बिल्कुल सही बात है। हु शैल कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, यहाँ पर रिसिपिएंट को अपनी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन देनी होती है ऑन द कंसाइनमेंट कवर्ड बाय द ई वे बिल। जो ई वे बिल आया है तो हमें अपनी कंसेंट देनी है कि हाँ जी ये हमारा ही माल है। लेकिन अगर हम अपनी कंसेंट नहीं देते हैं, वेयर द रिसिपिएंट रेफर्ड इन सब रूल 11 डज नॉट कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, तो वहाँ पर आप अपनी अगर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन नहीं देते, कितने घंटे के अंदर, 72 घंटों के अंदर, वो 72 घंटों तक आपकी इंतजार करेंगे एक्सेप्टेंस का। लेकिन अगर आपने नहीं दिया, बीइंग मेड अवेलेबल टू हिम ऑन कॉमन पोर्टल इट शैल बी डीम्ड, इट शैल बी डीम्ड, ये मान लिया जाएगा दैट हैज एक्सेप्टेड द सेड डिटेल, ये मान लिया जाएगा कि भाई आपने वो डिटेल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो भैया अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है कि भैया आपकी इनवर्ट सप्लाई है, तो आप अपने पोर्टल पर जाकर, ई वे बिल पोर्टल पर जाकर बोल दो भैया ये मेरी इनवर्ट सप्लाई नहीं है। जब मैसेज आता है ना तभी आप बोल दो, क्योंकि हो सकता है कि वो मटेरियल डिलीवरी हो जाए। अगर वो डिलीवर हो गया तो आपको ये समझना है कि अगर आपके पास कोई ऐसे मैसेज आ रहे हैं, आपके जीएसटी नंबर को यूज करके कोई व्यक्ति ई वे बिल जनरेट कर रहा है, तो आप ये मत समझो कि आपको क्या टेंशन है। आपको टेंशन ये है कि वो आपकी इनवर्ट सप्लाई बन जाएगी और उस इनवर्ट सप्लाई के बेसिस पर डिपार्टमेंट उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसे आपकी आउटवर्ड सप्लाई बना देगा। तो हो सकता है आपको भी इस तरह का नोटिस आ जाए। ये डिपार्टमेंट ने जो नोटिस भेजा है ये बिल्कुल सही भेजा है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको ये सावधानी बरतनी है। अब आपको ये सारी डिटेल निकाल कर जाना है डिपार्टमेंट के पास और बताना है कि भैया हमारा जो मोबाइल में व्हाट्सएप या
जो मैसेज आ रहा था वो हमने देखा नहीं, या हमारा उस टाइम पर फ़ोन बंद था, जो भी आपकी दिक्कत है कि आपने उस मैसेज में क्यों रिएक्ट नहीं करा, क्यों आपकी ये इन्वर्ट सप्लाई ना बनाई जाए, ये आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो डिपार्टमेंट इसके ऊपर टैक्स लगा देगा। आप अपना व्यू मुझे बताना कमेंट में कि क्या ये डिपार्टमेंट का व्यू सही है, क्या वो सही कर रहा है, या जो मैंने आपको क्लैरिफिकेशन बताई है क्या वो सही है। हालांकि दोनों बातें सेम हैं, तो आपके अपने क्लाइंट का आप चेक कर ले कि मोबाइल नंबर कौन सा है, उस पर ऐसे एसएमएस तो नहीं आ रहे, क्लाइंट को इस बात के लिए आगाह कर दे, नहीं तो ऐसा नोटिस आपको भी आ सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। सर आपको पता है इस संडे हम आपको बता रहे हैं हमारा ITR 567 का वेबिनार है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो रजिस्ट्रेशन करा के ज्वाइन कर सकते हैं। सर लास्ट डेट भी है 9 की, हाँ जी 9 और 9C की लास्ट डेट आपको पता है अभी 30 सितंबर ही है, अभी डेट का एक्सटेंशन नहीं हुआ है। तो अगर आपको 9 और 9C भरने में कोई दिक्कत है तो हमारी ये पेन ड्राइव ले सकते हैं, 9 और 9C के लिए स्पेशल बनाई है, जिसमें 9A और GSTR 4 भी है। भरने में कोई इशू आ रहा है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, जैसे हमने रूल 138 बताया ना, अगर आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो 100 घंटे का कोर्स है हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में, आप वो कोर्स हमसे परचेज कर सकते हैं। उसमें अगले 6 महीने तक, अगले 12 महीने तक हम आपको अपडेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।